जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, सुप्रभात। आज हम लोग सीडीपी बाल विकास के अंतर्गत जो है एक नए मनोवैज्ञानिक का अध्ययन करेंगे जिन्होंने बाल मनोविज्ञान, बाल विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस वगैरह दिए हैं। तो उनके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं चाहूँगा जितने भी अभ्यर्थी जो क्लास से जुड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो सभी पूरा लास्ट तक सुने, देखें और समझें। और ध्यान रखना, मैं अभी जो पढ़ाने वाला हूँ इसको चाहो तो आप लोग संक्षेप में नोट डाउन कर सकते हो। कीवर्ड है ना, ऐसे लिख देना। नाम क्या है आप देख रहे हो, आज जो पढ़ाने वाला हूँ स्किनर है ना, बीएफ स्किनर। ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए हैं। तो बीएफ स्किनर का ऐसे गोल करके लिख देना। जानते हो तो मेरा स्टाइल पढ़ाने का, ठीक है। चंदा बना लेना है ना, बीएफ स्किनर लिख देना, बाजू में तीर बना के 3-4 ठो जानकारी को लिख देना, बन जाएगा। ये शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, बाकी आपके पास ये सब अवेलेबल रहेगा। तो जितने प्रतिभागी जो अभी शिक्षक भर्ती, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे सेंट्रल का रेलवे टीचर हो, सभी के काम आएगा ये। तो ऑनलाइन वाले फटाफट जुड़ जाएंगे। देविका मैडम, बिल्कुल आप जो बोले हो वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं है। भावेश, हाँ चलिए, तो सभी लोग फटाफट जुड़ेंगे। अधिगम टॉपिक मैं शुरू किया हूँ। आपके चैप्टर में कौन सा टॉपिक है? अधिगम लर्निंग, जो कि सीडीपी का सबसे मेन टॉपिक है, ठीक है। सीडीपी का 50% जो क्वेश्चन आता है वही एक ही चैप्टर से आता है, वो है अधिगम। और अधिगम में सबसे ज़्यादा सिद्धांत है। सिद्धांत लगभग 15 सिद्धांत है, अपन 20 सिद्धांत पढ़ लेंगे, 5 एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि समय है हमारे पास। तो 20 सिद्धांत को 20 से बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक लोग दिए हैं, तो सभी मनोवैज्ञानिकों के बारे में संक्षेप में जीवन परिचय जान लेंगे। तो इसी मकसद से हम लोग जो है जीवन परिचय का श्रृंखला चालू किए हैं। कल का वीडियो जरूर देख लेना। कल मैंने कौन से मनोवैज्ञानिक के बारे में बात किया था? जीन पियाजे। जीन पियाजे कहाँ के व्यक्ति थे पता है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। उसने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था पता है? अपने ही, हाँ, 3 साल के बच्चों के ऊपर किया था, ठीक है। कुछ तो याद है, मतलब है ना, नाम तो दिमाग में छप गया ना, जीन पियाजे का। चलो, अब अगला नाम क्या है आज जो पढ़ने वाले हैं, वो है बीएफ स्किनर। कौन है बीएफ स्किनर, पता लगाते हैं, आया समझ में? चलो तो शुरू करें। जीवन परिचय। बोलो लखन सिंह रामचंद्र की जय। ये देखो कुछ हो रहा है, चूहा कुछ अंदर में बैठा हुआ है ना। चूहा कुछ ताक रहा है, इधर कुछ रखा हुआ है, उसको देखने का प्रयास कर रहा है। कुछ खिड़कियां वगैरह है, देखते हैं क्या है। सीआईडी क्राइम पेट्रोल, है ना। बीएफ स्किनर, ठीक है। लिखना भी मत, पाप पड़ेगा, ध्यान सुनो। हाँ, अब मैं जो बोलूंगा वही सुनना, जबरदस्ती दिमाग में अरे काका छप गए यार, चलो अपन, कई लोग रहते हैं ना, अरे स्क्रीन में आ गए, चल सर सर पढ़ देते। ये सब फोकट दिमाग नहीं लगाना है। मैं बता था ना का, मैं खड़े मतलब मोर काम का है, तुम अल्लाह ये कहानी लब बताना, ठीक है। तो तुम लोग जबरदस्ती आगू से नहीं पढ़ लेना है। मैं जैसे पढ़ूँ, जैसे बोलूँ तैसे सुनत रहो, ऐसा समझे। कई जब ऊपर दिमाग लगा था ना। चलो तो शुरू करें। अच्छे से नाम को देख लो, बीएफ स्किनर। दुघाव नाम बोलो, एफ स्किनर। कौन है ये? साइकोलॉजिस्ट, बहुत बड़े बाल मनोवैज्ञानिक है बीएफ स्किनर। कई सारा परिभाषा पढ़ोगे, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें इसका एक आध परिभाषा ना हो, है ना। आपका जो सीडीपी है उसमें मान के चलो 20 चैप्टर है, तो हर चैप्टर में अपना एक ठो ज्ञान दिए हैं कि मेरे अनुसार फलाना चीज़ ऐसा है करके। चलिए जीवन परिचय में देखते हैं। बीएफ स्किनर का जो जन्म है 20 मार्च 1904 को पेनिनसुला, आप लोग सुने होंगे, बहुत फेमस जगह है ये पेनिनसुला। ये कहाँ है? आपका अमेरिका में। एक पेनिनसुलारिस करके सुने होंगे आप लोग, ठीक है। पक्षी का नाम भी है, और इस नाम से ट्रेन भी चला है पुराने ज़माने में, अंग्रेज के ज़माने में। तो पेनिनसुला अमेरिका में हुआ था। आपको अमेरिका बस याद रखना है, इसको तो बोल भी नहीं पाओगे ढंग से, ठीक है। हाँ, तो कहाँ के थे स्किनर? अमेरिका। देखो जितने भी मनोवैज्ञानिक हम पढ़ते हैं ना इसमें सीडीपी में, जैसे कि विश्व का वो देखे हो मानचित्र, कितने महाद्वीप हैं? अरे 7 तो है ना। तुम लोग तो ऐसा बोल रहे हो जैसे 70 से दिमाग लगा रहे हो, 7 ही तो है ना। हाँ, 7 ही महाद्वीप है भाई। एक ठोका खोज हुआ है छोटा सा 8वां, उसको मतलब ही नहीं है अपने को। तो 7 महाद्वीप में अगर देखोगे ऐसे नक्शा में, ठीक है,
तो इधर उत्तरी अमेरिका है, उसके नीचे दक्षिणी अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ये हो गया दोनों। अब इधर बीच में आ जाओगे तो यूरोप है, उसके नीचे अफ्रीका है ना, यूरोप और उसके नीचे अफ्रीका, जानते हो गरीब महाद्वीप अफ्रीका को बोलते हैं। उसके बाद इधर और आ जाओ तो एशिया, उसके नीचे में ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके 2 2 4 2 6, ये 6 महाद्वीप मेन है जहाँ पे आदमी लोग रहते हैं। अब एक है के नीचे में लपटाए पड़े अंटार्कटिका, वो नीचे में टिका हुआ है जहाँ एक भी आदमी नहीं रहते, क्योंकि वो एकदम ध्रुवीय प्रदेश में है कि नहीं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है तो वहाँ पर कोई जीव जंतु रहते नहीं। तो 6 महाद्वीप। तो सीडीपी में जितने भी बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इधर सबसे ज़्यादा आपको अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद यूरोप, ये 2 कॉन्टिनेंटल से, महाद्वीप से आप लोग बाल मनोवैज्ञानिकों के वैज्ञानिकों के बारे में जानो कि कोई अमेरिका से है, कोई यूरोप से है। मतलब यूरोप में वही ब्रिटेन वगैरह, इंग्लैंड वगैरह, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड भी कहाँ में आता है, यूरोप में। आया समझ में? चलिए तो शुरू करते हैं अब। तो बीएफ स्किनर कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम विलियम और माता का नाम ग्रेस था। ठीक है भाई। इन्हें बचपन से ही चीज़ों का आविष्कार करना पसंद था। कुछ चीज़ों का आविष्कार करना, कुछ चीज़ों को बनाने का क्या था, इनका पसंद था, हॉबी था। उनका कम उम्र में ही नास्तिकता की तरफ झुकाव हो गया था। नास्तिकता मतलब भगवान पे इनका विश्वास नहीं था। इनको ये लगता ही नहीं था कि इसको दुनिया को चलाने वाला कोई और होगा, एक अदृश्य शक्ति, सर्वशक्तिमान। नहीं, जो आंखों में दिखता है सामने वही सब कुछ है, बाकी ये सब क्या है, अंधविश्वास है। तो कहीं ना कहीं ये नास्तिकता से प्रेरित थे। और इनका जो कह नहीं सकते हॉबी क्या था, चीज़ों का आविष्कार करना। स्वभाव समझ में आ गया, बचपन से स्वभाव क्या है, चीज़ों का आविष्कार करना। ईश्वर में इनका श्रद्धा विश्वास था क्या? नहीं था। ये क्या थे? नास्तिक। नास्तिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? अंग्रेजी में, अरे तुम लोग 8वीं 9वीं 10वीं में बहुत सारा उसका वो विलोम वाला आता था ना, हाँ, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, वो तो अलग चीज़ है जी ना। एथेइस्ट वेस्टिस्ट कुछ बोलते हैं क्या? आस्तिक नास्तिक, चलो ठीक है, मैं फालतू उधर है ना, तो तुम लोग का व्यक्तिगत मामला है, आए तो ठीक है, नहीं आए तो बात समझ में आ रहा है, भावनाओं समझ गए हो। हाँ, नास्तिक है ना, ये नास्तिक थे, ठीक है। हाँ ठीक है, ऑनलाइन वाले कमेंट कर देंगे, ये लोग गूगल महाराज वाले हैं। हाँ ठीक है तो ये नास्तिक थे। नास्तिक का उल्टा आस्तिक। हाँ। आगे देखते हैं। तो अच्छा, जन्म कब हुआ देख लो एक बार ईयर को, 1904 में। जो जीन पियाजे थे वो इससे बड़े थे ना, 1896 में, है ना, ये जूनियर है, वो 1896 1904, चलो 1904। फिर यहाँ पर देखते हैं 1936 में हार्वर्ड छोड़ने के बाद वह मिनीसोटा विश्वविद्यालय में प्रशिक्षक बन गए और वर्ष 1945 तक वे इस पद पर बने रहे। अब ध्यान दीजिए, बीएफ स्किनर जो है हार्वर्ड, हो सकता है हार्वर्ड में पढ़े होंगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़े होंगे, बहुत ही फेमस, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड कह सकते हो, दुनिया का टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के बाद मिनीसोटा करके विश्वविद्यालय थे, यहाँ पर ये ट्रेनर बन गए और ये लगभग 1945 तक यहाँ पर इस पद पर बने रहे। कालांतर में हार्वर्ड के फिर क्या बन गए ये, हाँ, प्राध्यापक, प्रोफेसर बन गए। तो हार्वर्ड में देखा जाए तो ये प्रोफेसर के पद में रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मतलब वहाँ प्रोफेसर बनना मतलब छोटा मोटा बात नहीं है। आप लोग सुने होंगे रघुराम राजन करके थे हमारे भारत के, जो आरबीआई के गवर्नर थे। वो शायद अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वगैरह थे पहले, अमेरिका में थे वो, फिर वो यहाँ इंडिया आए और उनको फिर आरबीआई का पोस्ट मिला। आरबीआई जानते हो ना? हाँ, उसका क्या चलता है नोट में क्या चलता है? साइन चलता है कि नहीं चलता है जी? हाँ, वित्त मंत्री के नहीं चलता, किसका चलता है? आरबीआई गवर्नर। अभी मालूम है हमारे मनमोहन सिंह गए कुछ समय पहले, हाँ हाँ, मतलब थे, अब गए, है ना हाँ, तो वो पहले आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, अब बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, फिर बाद में तो पीएम भी बने, आप सभी जानते हैं।
तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हमारे भारत के कई लोग हैं, आज भी वहाँ प्रोफेसर हैं। तो हार्वर्ड प्रोफेसर थे हमारे स्किनर महोदय। इनकी मृत्यु जो है 18 अगस्त 1990 में अमेरिका में हुई थी। तो 1904 में जन्म हुआ इनका और 1990 में ही इनका देहांत हो गया। कितने साल जिए जी? 86। क्या बात है, हाँ वो भी वैसे जिए थे ना 84। हाँ, जीवन प्रत्याशा सुने हो आप लोग? लाइफ एक्सपेक्टेशन, हर देश का अलग अलग लाइफ एक्सपेक्टेशन होता है। जैसे हमारे भारत का जो जीवन प्रत्याशा है वो कितना पता है आप लोग को? 68 है ना, 66-68 साल है। मतलब यहाँ औसतन आदमी लोग कितना साल जीते हैं? 68 साल। कितना जीते हैं? 68 साल। अमेरिका का ज़्यादा है, अमेरिका में लगभग 75 प्लस है। सबसे ज़्यादा जहाँ तक जापान का है, जापान में हर आदमी लगभग 80 प्लस जीता है। और हमारे यहाँ कितना है? बहुत कम है ना। ठीक है कि नहीं बताओ इसके हिसाब से है? मतलब एक हिसाब से देखा जाए ठीक है ना, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है बाबू रे, तो उस हिसाब से जल्दी निपटना, क्योंकि रिक्त स्थान को है ना हाँ, तो ठीक है, जैसा है सब सही है कि नहीं है? तुम लोग इतना टेंशन, अरे यार वहाँ वाले 85, तो वहाँ भी जानते हो ऐसी भी जनसंख्या कम है। अमेरिका की जनसंख्या कितना है पता है तुम लोग को? 30 करोड़। और यूपी की जनसंख्या कितना है? 28 करोड़। अकेले यूपी अमेरिका महाद्वीप पे भारी पड़ जाता है, आया समझ में? तो इंडिया में पर्याप्त मात्रा में आदमी है। चलो इधर देखो, तो अमेरिका के रहने वाले स्किनर महोदय है। 1904 में इनका जन्म हो रहा है। बचपन से इनका स्वभाव कैसा था? कुछ चीज़ बनाने का। ईश्वर में इनकी श्रद्धा नहीं थी। और 1904 में जब जन्म हुआ तो फिर ये बाद में फिर प्रोफेसर वगैरह थे। कहाँ प्रोफेसर थे जी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। शरीर कब छोड़े? 1990 में। चलो, तो इस बीच में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, उन काम पर, उन कार्यों पर हम लोग अब थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं हम लोग। स्किनर, बीएफ स्किनर अमेरिका के रहने वाले, इन्होंने लेखक बनने का सपना देखा। लेखक बनने का सपना, क्योंकि बहुत सोचते थे ये, तो वो जो सोच उनके जो दिमाग में था उनको वो लिखना चाहते थे। और इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए न्यूयॉर्क के हैमिल्टन कॉलेज में दाखिला लिया। हैमिल्टन कॉलेज, हालांकि वहाँ अपने बौद्धिक रवैये के कारण कॉलेज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए। तो स्किनर का एक और हॉबी था लिखने का, और लेखन शैली में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने ट्राई किया हैमिल्टन कॉलेज न्यूयॉर्क में, लेकिन वो वहाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए। अक्सर देखना जो लोग बहुत तेज़ दिमाग वाले होते हैं या बहुत थोड़ा सा क्रिएटिव वाले रहते हैं, उन लोग का दिमाग भी थोड़ा सा सामान्य आदमी से क्या रहता है, थोड़ा हट के रहता है। कई लोग ऐसे लोगों को पागल समझते हैं, है कि नहीं? सर्किट समझते, नहीं समझते हैं? अरे यार कुछ, क्योंकि उन लोग थोड़ा सा जुनूनी टाइप से रहते हैं, वो लोग को यह दीवानगी रहता है उनको कोई चीज़ में करने का। तो इनको हो सकता है भले ही लेखक बनने का सपना था, लेकिन उस चीज़ में ज़्यादा नहीं टिक नहीं पाया। बाद में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहाँ से 1930 में एमए किया। पढ़ाई भी यहीं से हुई, हार्वर्ड टॉप यूनिवर्सिटी में। स्किनर ने वर्ष 1931 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी करना प्रारंभ कर दिया। तो बीए के बाद क्या होता है? एमए, एमए के बाद क्या होता है? पीएचडी। मतलब पढ़ाई में काफ़ी, पीएचडी पूरा पीएचडी, डॉक्टरेट की उपाधि कर लिए। तो डॉक्टर क्या बोलना पड़ेगा? डॉक्टर बीएफ स्किनर। हाँ, पीएचडी हो गया ना भाई। हाँ, तो 1936 तक शोधकर्ता के रूप में इनका कार्य रहा। तो इनका पूरा जो पढ़ाई लिखाई है वो कौन से विश्वविद्यालय में हुआ है? बीए, एमए, पीएचडी सब की यहाँ से रह के। चले आगे देखते हैं। तो पढ़ाई तो उच्च दर्जे के किए हैं स्किनर महोदय, अमेरिका वाले। अब देखते हैं इन्होंने अपने जीवन में क्या सिद्धांत दिया खास। तो स्किनर का जो संबंध है वो है व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत आप लोग पढ़ोगे। अधिगम का 2 सिद्धांत है, एक व्यवहारवादी और एक है ना संज्ञानात्मकवादी, है ना। व्यवहारवादी मतलब इनका कहना है कि हमको कोई चीज़ सीखना है तो कोई चीज़ को बार बार करते रहोगे ना तो अपने आप सीख जाता है इंसान। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये वाला इनका क्या था? सोच था, रवैया था, सीखने का तरीका करत करत अभ्यास वाला। तो चलो देखते हैं। स्किनर का संबंध व्यवहारवादी सिद्धांत था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अधिगम के सिद्धांतों में सक्रिय अनुबंधन, आप लोग पढ़ोगे, सक्रिय अनुबंधन के नाम से जाने जाने वाले सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर ही थे। ये शब्द आप लोग ध्यान रखिएगा, सक्रिय अनुबंधन और व्यवहारवादी सिद्धांत। बात है अधिगम को लेकर। अधिगम यानी कि सीखना, तो सीखने का कई सिद्धांत है, उसमें से एक सिद्धांत है व्यवहारवादी सिद्धांत। तो व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम क्या है, सक्रिय अनुबंधन। इसको तोड़ो, सक्रिय और अनुबंधन बराबर सक्रिय अनुबंधन। इसमें से अनुबंध को पकड़ना है, अनुबंध सरल भाषा में समझा रहा हूँ ना, वो अभी बाद में छोड़ो। अनुबंध समझते हो? अनुबंध मतलब बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कह सकते हो, अनुबंध मतलब बॉन्डिंग। जैसे हम किसी से बॉन्डिंग बनाते हैं, लाइक फ्रेंडशिप करते हैं। फ्रेंडशिप क्या है, अपने एक प्रकार का बॉन्डिंग ही है। तो फ्रेंडशिप आप लोग जो बनाते हो ऐसे ही बना लेते हो कि कुछ उसके पीछे कुछ रहता है, उद्देश्य, लक्ष्य, कुछ ना कुछ रहता है? नहीं, हम जो भी जिसके साथ बॉन्डिंग बनाते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। जैसे मान लो आप लोग स्कूल कॉलेज पढ़ते रहो तो कई लोग ऐसा रहता है कि होशियार लोगों के साथ रहना पसंद करते थे, ताकि उनके साथ संगति में रह के अपन भी थोड़ा होशियार हो जाए, है कि नहीं? स्कूल में खास कर ऐसा रहता था, घर वाले बोलते थे बेटा स्कूल जाएगा ना तो गधे लोग साथ मत घूमना। कैसे लोग साथ घूमना? जो पढ़ाई में अच्छे हैं। तो तू भी क्या हो जाएगा, तू गधा है ऑलरेडी, तो तू क्या हो जाएगा, होशियार हो जाएगा। तो ऐसा बोला जाता था। तो वाकई में तो अनुबंध जो होता था ऐसे, कई बार अपन बचपन में आप लोग देखे होंगे, कई बच्चे बहुत पैसे वाले रहते थे, है ना। अब आजकल तो पता नहीं, आजकल तक प्राइवेट स्कूल में ऐसा हो गया कि स्कूल से बाहर ज़्यादा घूमने दिया नहीं जाता। वहीं क्या टी ब्रेक और क्या लंच ब्रेक और क्या वो फ्रूट ब्रेक, क्या क्या एक से चलता है, तो बाहर घूमने का में। पहले ज़माने में सरकारी स्कूल में जानते हो, है ना, कभी भी निकल लोग इधर उधर घूमते मंडराते, है कि नहीं ठेला वेला सब तरफ घूमते थे पहले का अलग था। आज के दौर बिल्कुल क्या हो गया, स्कूल में बहुत ही सिस्टमेटिक हो गया है। तो अक्सर पहले अगर देखोगे तो जैसे कोई बच्चे पैसे वाले, है ना, मम्मी पापा उसको हर दिन 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये पकड़ा रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे जिनको केवल मड़ई वड़ी मेला में ही पैसा मिलता था, है नहीं समझ रहे हो? तो अक्सर कई बार देखे होगे, मैं भी ऐसे ही था, बता रहा हूँ ना, मेरे घर में मम्मी मेरे को बहुत कम पैसे, जानबूझ के ना, ताकि ये इधर उधर मत करे करके। तो मैं भी बीच में क्या हो गया था, एक दोस्त था जिसका पापा जो है बीडीओ था, बीडीओ अधिकारी जानते हो ना? हाँ हाँ हाँ, मतलब उसमें बीडीओ एक होता था, अब तो उसको सीईओ बोलते हैं। तो अभी अभी तक दिमाग, मतलब मैं कहाँ ही बता रहा हूँ, उसको सुनो। तो वो तो उसको जो है डेली 1 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये मिल ही जाता था। तो अपन क्या किए, उसके साथ थोड़ा सा खाने को मिलेगा रे करके दोस्ती चालू कर दिए, है ना। ऐसे दोस्ती मतलब, क्योंकि वो पढ़ाई में क्या था, उतना ज़्यादा था ही नहीं, है ना, नॉर्मल था। लेकिन दोस्ती किस लिए किए कि इसी बहाने हमको डेली कुछ ना कुछ खाने पीने को मिलेगा। तो ऐसे ही दोस्ती जो करता है इंसान, कुछ ना कुछ उद्देश्य को पूरा करने के लिए करता है। ये बात सही कि नहीं है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहता ही रहता है। तो ऐसे ही इन्होंने बताया कि अनुबंधन जो एक चीज़ है, इस अनुबंध के माध्यम से आदमी क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। अनुबंध ही एक ऐसा चीज़ है, बॉन्डिंग, जिसके कारण आदमी क्या हो जाता है, सक्रिय। तो उन्होंने सक्रिय अनुबंधन का एक सिद्धांत दिया, खासकर पढ़ोगे आप लोग, और इस सिद्धांत के जनक भी कहे सक्रिय अनुबंधन से। चलो आगे देखते हैं। तो ये 2 शब्द समझ में आया कि नहीं आया, व्यवहारवादी सिद्धांत और सक्रिय अनुबंधन। तो सक्रिय अनुबंधन के जनक कौन है बताइए? बीएफ स्किनर। चलो आगे बढ़ते हैं, और कैसे क्या है वो सब पढ़ेंगे। उन्होंने अपने इस सिद्धांत की रचना के लिए चूहे और कबूतर का प्रयोग किया। चूहे और कबूतर का प्रयोग किया, पढ़ोगे आप लोग। कलर कौन था वो भी आपको जानना पड़ेगा, सफ़ेद था कि काला था कबूतर, चूहा कौन से कलर का था, ये भी हम जानेंगे। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए, रिसर्च करने के लिए चूहा और कबूतर का प्रयोग किया। इसका प्रतिपादन उन्होंने वर्ष 1938 में किया, क्योंकि जानते हो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे, और पीएचडी में जानते हो क्या करना रहता है, कुछ रिसर्च तो करना ही रहता है ना, किसी चीज़ पर, विषय पर रिसर्च करना रहता है। तो उन्होंने 1938 में रिसर्च किया, और इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा गया। तो ये जो सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन, इसको और क्या कहा गया,
क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। आदमी क्रिया तभी करेगा जब उसका किसी के साथ क्या होगा, अनुबंध होगा। बिना अनुबंध के आदमी क्रिया करेगा क्या, नहीं। अनुबंध होगा फिर उसके बाद आदमी का क्रिया चालू हो जाता है। जिसे आपका अनुबंध अभी और तेज हो जाता है, मान लो एग्जाम कैलेंडर में दिखाई देता क्या 33,000 शिक्षक भर्ती, तो हमारी जो अनुबंध है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता, और ज़्यादा उसमें हम लोग क्रियाशील या एक्टिव हो जाते, सक्रिय हो जाते कि नहीं हो जाते। तो उन्होंने एक ऐसा बताया कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है ये एक सिद्धांत है जिसके माध्यम से आदमी सीखता है, अनुबंधन के माध्यम से ही आदमी सीखता है। तो ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में आता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया इस सिद्धांत को, तो सभी बोलेंगे किसने दिया है, स्किनर ने दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ उनके पुस्तकें, तो इनके बारे में बस इतना ही याद रखिएगा, 2-3 बातें। सिद्धांत का नाम मेरे साथ आप लोग कमेंट करेंगे ऑनलाइन वाले, कौन सा सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या फिर सक्रिय अनुबंधन। एक शब्द को याद कर लो, अनुबंधन को, इतना बोल पाओगे। बीएफ स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, अनुबंधन या अनुबंध, इतना बस याद कर लो, काम चल जाएगा। और ये अनुबंध जो सिद्धांत है वो कौन से चीज को लेकर, वो तो ठीक है व्यवहारवादी, सीखने को लेकर है ना। अनुबंध जो बात हम कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, अधिगम से रिलेटेड, ये पकड़ना जरूरी है। अनुबंध जो है वो किससे रिलेटेड है, अधिगम से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना, अधिगम जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, जो सबसे मेन टॉपिक है, जिसका मतलब सीखना होता है, तो सीखने के लिए क्या जरूरी है, अरे अनुबंध जरूरी है। हाँ, सीखने के लिए क्या जरूरी है, अधिगम जरूरी है, सॉरी अनुबंध जरूरी है। हाँ, जुड़ना जरूरी है, अनुबंध मतलब जुड़ना होता है, बंधन है ना। जैसे आप लोग और मेरे बीच में क्या हो गया, अभी अनुबंध हो गया है। अनुबंध फोकट में थोड़ी ना हुआ है, बराबर पैसा लिया हूँ मैं, है ना। हाँ, उससे क्या हुआ, मैं मतलब मैं भी एक्टिव, आप भी एक्टिव, आप भी अरे पैसा दिए तो पढ़ेंगे अब तो, है ना, है कि नहीं। और मैं भी पैसा लिया हूँ तो पढ़ाऊंगा, तो उससे हमारे बीच में जो क्रिया है वो सक्रिय हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो ये चीज़ है। तो यहीं पर वो चूहा कबूतर वाला खेल में पढ़ोगे, लालच वालच दे के आदमी कैसे लाल टपकाएगा उसका, है ना, और कैसे वो खाने के लिए मजबूर होगा, वो कैसे प्रयास करेगा, और इसी चक्कर में कैसे सीखेगा, लॉलीपॉप दे के, वो सब आप लोग पढ़ोगे, है ना। जैसे आप लोग को लॉलीपॉप दिया गया था, इस साल शिक्षक भर्ती आएगा, तुम लोग मनमाने पढ़ना चालू किया 2024 में, 2024 निकल गया, 25 में आता पता नहीं है। फिर भी हमारे पास उद्देश्य है, लक्ष्य है कि आज नहीं तो कल आएगा करके। तो बीएफ स्किनर हार्वर्ड में पढ़ाई लिखाई किए, पीएचडी वगैरह किए, वहाँ रह के वहीं पढ़े और वहीं प्रोफेसर भी बने। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा इन्होंने सिद्धांत दिया भाई, अनुबंध का, हाँ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, चलो अभी थोड़ी देर बाद और पूछूंगा। हाँ, अभी किताब को देखते हैं। अब इन्होंने किताब, क्योंकि इनको लिखने का शौक था कि नहीं था, हाँ, वो लिखने के लिए, वो सीखने के लिए, पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क में कोई यूनिवर्सिटी था, कॉलेज था, वहाँ पे एडमिशन लिए थे, हैमिल्टन करके था। हाँ, चलो, तो इन्होंने अपना सपना पूरा कर ही लिया। पहला बुक, वर्बल बिहेवियर। वर्बल बिहेवियर आप लोग पढ़े होगे, वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल बिहेवियर, वर्बल मतलब क्या होता है, बोलना, और नॉन वर्बल मतलब, हाँ, वो तो उसका मीनिंग हो गया शाब्दिक। नॉन वर्बल मतलब बोल के क्रिया करना या बोल के बताना, और नॉन वर्बल मतलब बिना बोले। इशारों ही इशारों में सब कुछ है कि नहीं। तो यहाँ पर वर्बल बिहेवियर, इन्होंने किताब लिखा वर्बल बिहेवियर। दूसरा है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। दूसरा है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, बिहेवियर मतलब क्या होता है जी, बार बार बिहेवियर बिहेवियर आ रहा है। व्यवहार क्या होता है, व्यवहार। तो ये व्यवहारवादी थे कि नहीं थे, हाँ, तो ये व्यवहारवादी थे, इसीलिए बिहेवियर बिहेवियर कर रहे हैं ना। तो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, काला कथे जी ऑर्गेनिज्म, हाँ हाँ, जीव जंतु है ना, हाँ, जीव जंतु प्राणी, हम भी एक क्या है, ऑर्गेनिज्म है कि नहीं हम लोग, हाँ।
जिसे हम लोग एक शब्द पढ़ते हैं ऑर्गन्स, हमारे बॉडी में कई प्रकार के ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन बन के शरीर बना, कंप्लीट कह सकते हो बॉडी। तो वही चीज़ है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे हाथ का क्या काम है, नाक का क्या काम है, कान का क्या काम है, मुंह का क्या काम है, जीभ काम क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं वो बताए होंगे, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगला है अबाउट बिहेवियरिज्म। तो सर 5 ठो बुक है, 4 ठो, सब में बिहेवियर दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ, मतलब ये आदमी कौन सा वादी है? व्यवहारवादी है, क्योंकि नाम में दिख रहा है बिहेवियर 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 बिहेवियर। शुरू भी, आदि भी बिहेवियर और अंत बिहेवियर। तो बिहेवियरवादी कौन है? हाँ, व्यवहारवादी कौन है? बीएफ स्किनर। नाम भी बी से चालू हो रहा है ना, काम भी बी है ना। तो याद रखना है यहाँ पर बिहेवियरवादी, बिहेवियर मतलब व्यवहारवादी, आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में कभी पूछ देते हैं कोई सी किताब, जैसे आप लोग कल पढ़े थे, याद करो, द थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, किसका था? जीन प्याजे का। तो याद रखेंगे। तो वो वर्बल बिहेवियर, एक बार मेरे साथ रिपीट कर लो, वर्बल बिहेवियर। दूसरा साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। तीसरा द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद अबाउट बिहेवियर। मतलब इन्होंने अपने जीवन में जब शोध किया तो उन्होंने ये समझने का, जानने का प्रयास किया कि बिहेवियर कैसा होता है लोगों का, है कि नहीं। जैसे उन्होंने ऑर्गन के बिहेवियर पे रिसर्च किया, ह्यूमन बिहेवियर पे रिसर्च किया, आदमी लोग होते कैसे हैं, किया कि नहीं किया है। ह्यूमन बिहेवियर, साइंस बिहेवियर कह सकते हो। तो लोगों का स्वभाव कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है, उसके ऊपर रिसर्च कौन किया है? बीएफ स्किनर। जिसे कल की बात करूं तो कल मैंने जीन प्याजे पे चर्चा किया था। वो रिसर्च किस पे कि सोचता कैसे है, कोई चीज़ को करता कैसे है ना। कोई चीज़ हो रहा है तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, संज्ञान, है ना। तो आदमी संज्ञान के बारे में सोचता था, मतलब बात रिसर्च किया। और ये किसके बारे में रिसर्च किया है? बिहेवियर, बिहेवियर, ऐसा में। तो ध्यान रखना, बिहेवियर के नाम से ये बहुत फेमस रहेंगे, बीएफ स्किनर। किताब आप लोग देख लिए हो। तो इतना ही कम से कम जानना है आप लोग को बीएफ स्किनर के बारे में। समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन वाले समझ में आ गए सबको? बीएफ स्किनर कहाँ के रहे भैया? अमेरिका। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए? अच्छा, जन्म कब हुआ था लगभग? 1904। कब गए ऊपर? 1990। ठीक है। कितने साल जिए जी? 86 साल। अच्छा, ज़्यादा दिन जी गए? अच्छा, चीन से ज़्यादा जिए है ना। हाँ, अच्छा, उससे 2 साल ज़्यादा जिए। ओके ओके, हाँ ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? चूहा और, क्या चूहा और कबूतर की दोस्ती होती है? कबूतर को खा जाता है चूहा? दोनों शाकाहारी है, समझ में आया? खा जाएगा एक दूसरे को कहीं, है ना। तुम लोग देखो कभी इन लोग कुछ, हाँ, दोनों शाकाहारी कैसे खाएंगे दूसरे को, है ना। हाँ, तो दोनों के अलग है स्वभाव, दोनों मतलब सेम स्वभाव के हैं, तो दोस्ती है दोनों का, कह सकते हो। तो चूहा और कबूतर पढ़ेंगे हम लोग। इन्होंने जो है, स्किनर महोदय ने जो है किसके ऊपर रिसर्च किया? ठीक है, चूहा के ऊपर रिसर्च किया है, वो तो उनके ऊपर प्रयोग किया ससुरे, है ना। उसके ऊपर प्रयोग किया ना, रिसर्च किसके ऊपर किया बताओ? व्यवहार पे, ठीक है। और व्यवहार, तो व्यवहार में उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? सक्रिय, हाँ, सक्रिय अनुबंधन है या क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ये किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? अधिगम से रिलेटेड है। वेरी गुड। तो मुझे यही आना था, अधिगम से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ उन्होंने प्रूफ कर दिया कि ये इंसान कोई भी चीज़ को सीखता है, तभी सीखता है जब वो किसी के साथ बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड जरूरी है, अनुबंध जरूरी है, बिना अनुबंध के आदमी सीख ही नहीं सकता, ये इनका कहना है। व्यवहार आदमी का ऐसा ही होता है कि बॉन्ड बनाता है तभी सीखता है। ठीक है, चलो किताब एक आध दो बता दो। हाँ, रुको रुको, लुकान दे पहली, है ना। हाँ, ये इसके ना, चलो एक आध दो बुक बता दो।
वर्बल बिहेवियर, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, एबेड है। ठीक, मतलब दिमाग में पूरा बिहेवियर ही बिहेवियर आ रहा है ना। हाँ, बिहेवियर मतलब BF स्किनर। चलिए, अब तुम लोग को एक ही होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग को, इसका फुल फॉर्म बता देना मेरे को, ठीक है। इसका पूरा नाम है ना, जैसे MG गांधी, हाँ हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा, उनकी पत्नी का नाम पता है? हाँ ठीक, चलो आप लोग सभ्य लोग हो, बहुत ही सज्जन हो, है ना, विद्वान लोग हो, अच्छा लगा पूरा बता दिए। हम्म, तो ये रहा आप लोग का एक छोटा सा टॉपिक, मैंने कंप्लीट कर दिया है। कल ऐसे ही एक और मनोवैज्ञानिक के बारे में बात करूँगा, चल जाएगा? चलिए, तो आज क्लास को यहीं पे हम लोग ओवर करते हैं। कल एक नए वैज्ञानिक के साथ जुड़ेंगे हम लोग। और कल कौन सा दिन है जी? बुधवार है ना। अच्छा, थर्सडे है। चलिए, तो मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए गणित की स्पेशल क्लास सर चालू कर रहे हैं। वो एक ठोक सर अभी पढ़ा रहे होंगे ना, 1 रुपये में गणित सीखे करके। तो आप लोग उसका 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना। कितने रुपए में? 1 रुपये में। जितने भी मुझे सुन रहे हैं, 1 रुपये में क्या करना है, सर से जुड़ना है। और 1 महीने तक क्या पढ़ोगे आप लोग? बेसिक गणित। वो क्लास मैं उन लोगों के लिए स्टार्ट करवाया हूँ जिन लोग को गणित सीखने में, मतलब गणित सीखने में नहीं, गणित से ही कहना चाहिए, डर है, गणित कठिन लगता है, जिनको गणित से भय है, ऐसे लोगों के लिए जो है हम उस बैच को चालू किए। जिनको गणित आता है उनके लिए नहीं है, जिनको गणित नहीं आता है। तो आप लोग 1 महीना कम से कम ट्राई करना जुड़ने का। अभी क्लास चालू होगा उनका सर का, और उसमें एकदम बेसिक चीज़ों से शुरुआत होगी क्लास में, जोड़ना घटाना पहाड़ा लिख। मैं बोल दिया कि सर ऐसा पढ़ाओ कि हमारे, है ना, BPL कैटेगरी के जो लोग हैं, है ना, गणित में BPL है ना। हाँ, अरे बहुत लोग रहते हैं, बता रहा हूँ ना, अब कारण बहुत सारे हैं, पढ़ाई लिखाई जो भी है, बहुत सारा चीज़ है, अलग अलग सब्जेक्ट वाले रहते हैं। कई लोग कॉमर्स वाले रहते हैं, उनका गणित छूट जाता है। जो आर्ट्स वाले रहते हैं उनका गणित छूट जाता है। जो बायो वाले हैं उनका लगभग गणित छूट जाता है कि नहीं? तो कारण वह है ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग गणित जो है चालू कर रहे हैं, आप लोग जरूर उससे जुड़ जाना। ऐसे ही मैं अंग्रेजी का भी क्लास चालू करवाने वाला हूँ। 1 रुपये में अंग्रेजी सीखो, चल जाएगा? तो भी उन लोगों के लिए है जिनको अंग्रेजी के पूछ दूंगा ना कितने वावेल होते हैं, तो आप बका जाएंगे, कहा रे वावेल भुला गए हैं, है ना। कितना होता है कॉन्सोनेंट, कालाकथिक सेंट, है ना, कुछ भी है ना। तो ऐसे लोगों के लिए जो गणित अंग्रेजी में जो BPL हैं, है ना, उनके लिए भी हम लोग स्पेशल अंग्रेजी लॉन्च करेंगे। वो थोड़े दिन बाद चालू हो जाएगा, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठा लेना, ठीक है। ये हम लोग का मकसद है कि आने वाले शिक्षक भर्ती में जब वो वैकेंसी आए, नोटिफिकेशन आए, तो आप लोग भी मजबूत होकर उसमें टक्कर दे सको। अगर आपका गणित और आपका अंग्रेजी अच्छा नहीं है तो फिर शिक्षक भर्ती निकालना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो शिक्षक भर्ती में आज के समय में एक गणित वाला भी शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहा है, वो भी B.Ed D.Ed किया है। मतलब हर स्ट्रीम वाले देखोगे तो आज शिक्षक भर्ती के अंतर्गत B.Ed D.Ed करके रखा हुआ है, तो कंपटीशन तो सब एक साथ होगा। तो अभी हमारे पास पूरा पूरा समय है कि हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो भी, है ना, कमी बेसी, उस पर हम काम करें, और उसको ध्यान में रखते हुए क्लास जो है शुरू करा दिया गया है। आप लोग जो है उसका काम कर लेना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग BPL से कौन सी श्रेणी में आओ? APL में, ठीक है। तो गणित और अंग्रेजी में जो BPL वाला जो कैटेगरी है उसको आप पार करते हुए APL में आओ। तो ये क्लास जो है अजय सर के सानिध्य में चालू हो रहा है आप लोग, और अंग्रेजी जो है नेहा मैम के सानिध्य में चालू होगा, ठीक है। तो अंग्रेजी और गणित के लिए आप लोग जो है स्पेशल प्रैक्टिस करना। आप लोग गणित और अंग्रेजी केवल और केवल उसका समस्या का एक ही हल है, प्रैक्टिस। तो सर लोग आपको क्या कराएंगे? प्रैक्टिस कराएंगे, और आप लोगों को करना होगा प्रैक्टिस। बन जाएगा? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। अब इसके बाद दूसरी क्लास होगी। बाकी कोई भी समस्या हो आप लोगों के अंदर पढ़ाई संबंधी, तो आप लोग ज़रूर संस्था में संपर्क करेंगे, मुझसे संपर्क कर लेंगे। और आप लोगों में यदि कोई MP टीचर भर्ती, MP TET दिलाना चाहता हो, तो उसका फॉर्म भरने का महीना जनवरी है। और रेलवे टीचर भर्ती का भी, रेलवे टीचर में मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसमें जो उम्र सीमा है ना, 18 से 48 साल तक लगभग है, 45 प्लस है।
ये बहुत अच्छा लगा मुझे, 45 प्लस है और पीआरटी लेवल पे है, टीचर भर्ती आया है, और टीजीटी लेवल पे आया है, और पीजीटी लेवल पे आया है ना, 3 लेवल पे आया है, तीनों लेवल पे आया है। तो अपन जो है इस पे प्रैक्टिस एक बार इसके एग्ज़ाम को तैयार कर सकते हैं। सेंट्रल लेवल का है, और अभी इस साल सेंट्रल लेवल में और भर्ती आएंगी टीचर पे ही, है ना, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का बहुत दिन से नहीं आया है ना, नवोदय विद्यालय का भी नहीं आया हुआ है, बहुत सारा नहीं आया है। तो आप लोग का ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती नहीं आए हैं तो अपन एकदम चुपचाप बैठे रहें, एकदम उदास होकर, निराश होकर, ये सब फालतू बात है। आप लोग पास सेंट्रल का भी जॉब है, वो तैयारी करिए। छत्तीसगढ़ में मैं बोल दिया हूँ कि छत्तीसगढ़ में आप लोग जितना पढ़ते हो, जो सिलेबस आपके अंदर है, अगर आपके अंदर समय है, आपके पास, आप एफर्ट लगाना चाहते हो बेहतर तरीके से, तो छत्तीसगढ़ का जो अभी व्यापम कैलेंडर है उसमें 2-3 एग्ज़ाम आप लोग के लिए बन सकते हैं। एक अवसर है, एक तो है प्रयोगशाला परिचारक, मैं बताया था ना कल, प्रयोगशाला परिचारक जो कि 10वीं पास मंगा है, 10वीं पास, ठीक है, और उसमें 2 ही विषय सबसे मेन है, एक विज्ञान और दूसरा है आपका छत्तीसगढ़ और करंट अफेयर। ऐसे ही दूसरा एक वैकेंसी है आपका एडीओ, एडीओ में भी आपका हिंदी है जो आप पढ़ते हो, उसके बाद छत्तीसगढ़ पढ़ते हो, छत्तीसगढ़ जीएस, और पंचायत, छत्तीसगढ़ की पंचायत के बारे में वो है, और योजना है ना, ग्रामीण विकास और आजीविका, जो कि जिसमें योजना है, जैसे कि महिला बाल विकास में कौन कौन सी योजना चलती है, शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी योजना चलती है, पंचायत स्तर में कौन कौन सी योजना चलती है, जैसे मनरेगा आप लोग सुने होंगे, है ना, क्या होता है मनरेगा, क्या है नियम कानून। तो ऐसी योजनाओं को जो है पढ़ना रहता है, वो सबके लिए नया है, वो उस योजना को कोई भी आदमी कॉलेज में और ग्रेजुएशन के दौरान स्कूल नहीं पढ़ा रहता है, समझ में। तो उसमें अच्छी बात है कि गणित वणित नहीं है, ना ही अंग्रेजी विज्ञान नहीं है, तो आप लोग चाहो तो अवसर बना सकते हो, क्योंकि 7-8 साल बाद आया है वो एग्ज़ाम, लगभग 200, हाँ 2017 में आया था पिछली बार, अभी 2025 में आया है। तो वो भी एक एग्ज़ाम है, क्योंकि अभी हम जैसे कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं, उसका डेट भी आ गया है, 15 जून को एग्ज़ाम है एडीओ का, है कि नहीं। अब शिक्षक भर्ती का क्या 15 जून के पहले हो पाएगा? हो पाया तो अच्छी बात है, अभी तो अतः पता ही नहीं नोटिफिकेशन का, तो तब तक हम जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी तो करते ही रहेंगे, लेकिन साथ में अगर हमारे पास समय है, हम समय दे सकते हैं, हमारे पास है प्रतिभा, तो हम जो है एडीओ को भी टारगेट कर सकते हैं। प्रयोगशाला परिचारक का शायद 14 सितंबर है, आई थिंक, डेट भूल गया मेरे को, लेकिन वो जून के बाद है प्रयोगशाला परिचारक। अच्छा 3 अगस्त है ना, हाँ अच्छा 3 अगस्त, हाँ तो सुधार लीजिए, 3 अगस्त को है। और एक है अमीन पटवारी, वो भी आप दिला सकते हो, जो आप पढ़ रहे हो ना उसी के ही माध्यम से वहाँ पर उस एग्ज़ाम को दिला सकते हो। तो मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोग पढ़ाई तैयारी को, वो जो जोश जुनून आपका जो बना हुआ है ना, वो डाउन ना होने पाए, उसके लिए मैं ये विकल्प का सामने रख रहा हूँ। तो इसी बहाने आप लोग का जो अनुबंध है, जो अभी सीखे ना, सक्रिय अनुबंधन, ठीक है, आपके अंदर जो उद्दीपक है, पढ़ोगे आप लोग, है ना, सामने उद्दीपक देख के हमारे अंदर का जो है ना, बल है, अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, पुनर्बल, ये सब बना रहता है। तो आप लोग ये मत सोचना कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग एकदम नहीं आए हैं वैकेंसी, तो हम लोग टेंशन में रहकर बस देखते रहें कब आएगा कब आया। जो मौका है उसी को अवसर बनाइए, उसी को, है कि नहीं। बाकी इतना पता है हम सबको, हम लोग हर बार बोल रहे हैं, साल भर से बोल रहे हैं कि वैकेंसी शिक्षक भर्ती का एक ही नारा आएगा और आएगा तो देखना कैसे आएगा, पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा। आप लोग हाय तौबा, मोला गणित नहीं आया, मोला अंग्रेजी नहीं आया, मैं का कर डर हूँ, हो ये ऐसे मुड़ धर के बैठोगे। तो अभी भैया समय है, अभी ये वनवास का दौर है ना, वनवास जो होता है ना, उससे आदमी के अंदर बहुत सारे शक्तियाँ आती हैं। तो आप लोग अभी वनवास में अपनी शक्तियों को इकट्ठा करो, फिर तो महाभारत होगा शिक्षक भर्ती पे। तो आप लोग को जो अज्ञातवास का समय मिला, जिस पांडवों को अज्ञातवास मिला था, है ना, उन लोग अपना शक्ति बटोरे कि नहीं बटोरे, तब जाके वो 100 कौरव दुनिया भर को मार पाए। तो आप लोग अभी 1 साल या 6 महीने का जो भी अज्ञातवास मान के चलो, इसमें अपने शक्तियों को संकलित करो, चाहे वो गणित की कमी हो, चाहे अंग्रेजी की कमी हुई, कमियों को दूर करो, सबको सॉलिड करो, टेस्ट सीरीज दिलाओ बाकायदा, ऐसे करके अपने आप को सॉलिड करना है, तभी जाके शिक्षक भर्ती निकलेगा। नहीं तो 33,000 भी शिक्षक भर्ती आएगा, और आपका अगर लेवल ठीक नहीं तो वो भी पोस्ट, इतना सारा पोस्ट में आपका नंबर भी नहीं आएगा, है समझ में।
तो ये वास्तविकता है गवर्नमेंट जॉब का। ठीक है, फिर आज क्लास को यहीं पे रोकते हैं।